अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैंने कल आपको 20 हदीसें का जिक्र किया था, जिसे 20 हदीसें बताई थी। आज इससे अगली 21 से 40 तक बताऊंगी। हर इंसान को सुना है और लिखा भी है कि 40 हदीसें ज़रूर याद होना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर बातें आपको पता ही होगा कि आपको पता ही होती हैं, मगर बस ये नहीं पता होता है कि ये हदीस है, बल्कि इसको दिमाग में ये भी नियत होनी चाहिए कि ये हदीस है और हमें मानना है। भले ही थोड़ी सी कोताही हो जाए, मगर हमारे दिल में ये होना चाहिए कि हमें इसको मानना ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस 21। तर्जुमा। मैं तर्जुमा पढ़ रही हूँ, खाली अरबी इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि अरबी पढ़ने से आपका भी टाइम भी वेस्ट होगा और फ़ायदा ही नहीं है। जब आपको अरबी के मीनिंग ही नहीं आते हैं तो क्या फ़ायदा, इसलिए तर्जुमा ही पढ़ा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 हदीस। जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह इसके लिए जन्नत में इसी जैसा घर बनाएगा। हदीस 22। अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जुमा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्ने आदम, तू मेरे रास्ते में खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। हदीस 23। तर्जुमा। धोखाबाज, बखील और एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस 24। तर्जुमा। दो खसलतें ऐसी हैं जो मोमिन में जमा नहीं होती, एक बुखैली और दूसरी बद इखलाक़ी। हदीस 25। तर्जुमा। हर नेकी सदका है। यहाँ तक इसमें ये लिखा है हर नेकी सदका है, मैं खुद बता रही हूँ। वैसे जो पढ़ा है पिछले उसमें कि सड़क में से पत्थर भी हटा देने भी सदका है। हदीस 26। तर्जुमा। नेकी में से किसी को भी हरगिज हकीर न जानना, अगरचे वो यही हो कि तू अपने भाई से हंस मुख चेहरे से मुलाकात करे। हदीस 27। तर्जुमा। जो शख्स रमज़ान में ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद से रोज़ा रखे, इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हदीस 28। तर्जुमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस 29। तर्जुमा। बिलाशुबा अल्लाह ताला इस किताब कुरान के ज़रिए कुछ लोगों को बुलंद फरमाता है और दूसरों को पस्त करता है। हदीस 30। तर्जुमा। दुआ इबादत का मक़सद है, यानी दुआ भी इबादत ही होती है। ना समझे कि दुआ हम करना ही नहीं है, हम हाथ ही नहीं उठा रहे हैं या दुआ मांग ही नहीं रहे अल्लाह से, ये एक तकब्बुर होता है। तो दुआ इबादत का मक़सद है। हदीस 31। तर्जुमा। जो अल्लाह से ना मांगे, अल्लाह इस पर नाराज़ होते हैं। हदीस 32। तर्जुमा। एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के 5 हक़ हैं। नंबर 1 सलाम का जवाब देना, नंबर 2 बीमार की मिजाज पुरसी करना, नंबर 3 जनाजे में शिरकत करना, नंबर 4 दावत को कबूल करना और छींकने के वाले का जवाब देना। हदीस 33। तर्जुमा। जब तुम में से कोई खाए तो दाहिने हाथ से खाए और जब पिए तो दाहिने हाथ से पिए, क्योंकि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता और बाएं हाथ से पीता है। हदीस 34। तर्जुमा। जुल्म करने से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरियों की शक्ल में होगा, और बुखैली से बचो, क्योंकि बुखैली ने तुमसे पहले लोगों को हिलाक कर दिया। हदीस 35। तर्जुमा। अल्लाह ताला ने लानत की है इन मर्दों पर जो औरतों जैसे हंसते हैं बनते हैं, और इन औरतों पर जो मर्दों जैसी बनती हैं, यानी उन जैसे कपड़े पहनती हैं, उन जैसी हरकतें करती हैं वो औरतें, और वो मर्द जो औरतों जैसी हरकतें करते हैं औरतों जैसे बनते हैं। हदीस 36। तर्जुमा। रहमत के फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो, और ना इस घर में जिसमें तस्वीरें हों। हदीस 37। तर्जुमा। लोगों में सबसे सख्त अजाब वाले क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले होंगे। हदीस 38। तर्जुमा। जो शख्स किसी नजूमी के पास आए और इससे कोई बात दरियाफ्त करे तो इसकी 40 दिन तक कोई नमाज कबूल नहीं की जाती। हदीस 39। तर्जुमा। बेवा और मिस्कीन की हाजत को पूरा करने के लिए कोशिश करने वाला ऐसा है जैसे अल्लाह के रास्ते में कोशिश करने वाला,
اور اس شخص کی طرح ہے جو بغیر تھکے رات بھر نماز پڑھنے والا اور بغیر افطار روزہ رکھنے والا ہو۔ حدیث 40 ترجمہ: وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذا و تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ آپ کو یہ ساری 40 حدیثیں ہو گئی۔ اس میں سے زیادہ تر تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے، بلکہ 40 کے 40 باتیں آپ کو پتا ہوں گی، بس یہ دھیان نہیں ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ بھی دھیان کر لیا کریے کہ ہم یہ سب جو کر رہے ہیں سب ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ اپنی نیت کر لیا کریے کہ ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو بھی کچھ کام کریں، چھوٹا موٹا کچھ بھی، تھوڑا سا بھی اگر پتھر بھی ہٹائیں سڑک پہ سے، تو یہ سوچ لیں کہ یہ ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں، اس کا اجر ہمیں اللہ دے، کسی اور کی ہمیں خوشنودی کے لیے یا کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سب قبول کرے گا، اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں سب کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ حافظ۔